नमस्कार गाइज, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काइलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। गाइज हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हमारा जो है शाहजहां के से संबंधित लास्ट टॉपिक होगा। आज हम लोग शाहजहां का टॉपिक समाप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि शाहजहां के द्वारा कौन कौन से युद्ध किए गए, वो कौन कौन सा विरोध का सामना किया, और उसके बाद फिर हम लोग उसके साहित्य के बारे में जानेंगे, स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे और फिर उसका मृत्यु के बारे में जानेंगे। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। शाहजहां के द्वारा किया गया विद्रोह, शाहजहां ने कौन कौन से विद्रोह किए थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। शाहजहां के द्वारा किया गया विद्रोह और युद्ध, शाहजहां ने कौन कौन से युद्ध किए, कौन कौन से विद्रोह किए, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए शाहजहां जो थे, शाहजहां को सिख के छठे गुरु के द्वारा, सिख के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा, गुरु हरगोविंद सिंह ने शाहजहां को विरोध किया था। शाहजहां को गुरु हरगोविंद सिंह ने विरोध किया था। क्यों विरोध किया था इसके बारे में हम इसके पहले वीडियो में भी बात कर चुके हैं, जिसके कारण, विरोध करने के कारण गुरु हरगोविंद सिंह को सजा भी मिलता है। फांसी की सजा शाहजहां सुना देता है। तो गुरु हरगोविंद सिंह ने शाहजहां को विरोध किया था। उसके बाद 1649 ईस्वी में कंधार पर मुगलों का प्रभाव हमेशा के लिए जो है समाप्त हो गया। मुगलों का जो प्रभाव था कंधार पे, 1649 ईस्वी में क्या हुआ कि कंधार से पूरी तरह से मुगल का प्रभाव समाप्त हो गया। वहां से मुगल पूरी तरह से भाग गए, वहां से भागना पड़ा। ऐसा स्थिति बना दिया गया कि 1649 ईस्वी में मुगलों को वहां से हटना ही पड़ा। वहां से जो है मुगल हट जाता है और शाहजहां ने ईरान के बादशाह से कंधार को पुनः जीत लेता। वहां से भाग तो जाता है मुगल का प्रभाव। अंतिम रूप से अगर क्वेश्चन आया कि कब हट जाता है, तो 1649 ईस्वी में। 1649 ईस्वी में मुगलों का जो प्रभाव है वहां से पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, पूरी तरह से हट जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि उसके जीतने के लिए कितने प्रयास किए गए थे, तो देखिए हम आपको बता दें कि जो शाहजहां था, शाहजहां ने ईरान के बादशाह से कंधार को पुनः जीत लिया था। चूंकि जो कंधार था वो कंधार ईरान के बादशाह के पास था, तो उससे शाहजहां जीत लिया था। कंधार के बादशाह से शाहजहां जो है कंधार को जीत लिया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। इसके पश्चात शाहजहां ने पुनः तीन बार कंधार पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, परंतु वह सफल रहा। कंधार पर जो अधिकार था वह ईरान का अधिकार था, ईरान के शासकों का अधिकार था। शाहजहां ने 3 बार प्रयास किया, लेकिन कभी भी वो सफल नहीं हो पाया और अंतिम रूप से 1649 ईस्वी में कंधार से मुगलों का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाते हैं। वहां से उसका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और देखिए कि जो 1632 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर को 1632 ईस्वी में क्या किया कि अहमदनगर को जो है शाहजहां अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। एक चीज और था कि जो हुगली था, हुगली में पुर्तगालियों के, हुगली जो नदी था उसके सहायता से बंगाल की खाड़ी में पुर्तगाली लोग लूटपाट किया करते थे। तो इस चीज को शाहजहां ने देखा और वहां से हुगली से, मतलब जो आपका जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, वहां से हटा दिया गया, पुर्तगालियों को भगा दिया गया। वहां से जो है शाहजहां ने प्रयास किया और पुर्तगालियों को भगा दिया गया, क्योंकि पुर्तगाली क्या करते थे, हुगली नदी की सहायता से बंगाल की खाड़ी में वो जा करके लूटपाट किया करते थे, जो कि शाहजहां ने समाप्त करा दिए। उसके बाद है कि ये जो हमने बात किया, यह शाहजहां के द्वारा किया गया विद्रोह और शाहजहां के द्वारा जो है कुछ युद्ध के बारे में बात हम आपसे किए। अब साहित्य के बारे में जानते हैं, साहित्य और संगीत के बारे में। तो देखिए शाहजहां, बादशाह का लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी, याद रखिएगा बादशाह का लेखक कौन है, अब्दुल हमीद लाहौरी। लाहौरी इस समय का प्रमुख विद्वान थे। जिस समय शाहजहां का शासन था उस समय का प्रमुख विद्वान जो थे वह थे अब्दुल हमीद लाहौरी। तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो बादशाह का लेखक हैं, अब्दुल हमीद लाहौरी, वह उस समय के प्रमुख विद्वान थे।
इनायत खान ने शाहजहांनामा नामक पुस्तक लिखा। शाहजहांनामा नामक जो पुस्तक किसने लिखा है? शाहजहां नामक जो पुस्तक है वह लिखा है इनायत खान ने। शाहजहां के जो जीवन है उसकी उन घटनाओं को जो वर्णन करने वाला पुस्तक है जिसको इनायत खान के द्वारा लिखा गया है। इनायत खान ने उनके शाहजहां के जीवन शाहजहांनामा का लिख के रचना किया है। और इसका प्रिय जो राग था वह ध्रुपद था। इसका जो प्रिय राग था, याद रखिएगा, इसका जो प्रिय राग था कौन था? तो ध्रुपद इसका प्रिय राग था। इसने संगीतकार शाहजहां ने संगीतकार लाल सेन को गुण समुंदर, जो संगीतकार जो थे लाल सेन नामक एक संगीतकार था, उसको शाहजहां ने क्या कहा? गुण समुंदर कहा। और जगन्नाथ को महाकबीरा राय का उपाधि से सम्मानित किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल सेन को गुण समुंदर और जगन्नाथ को महाकबीरा राय का उपाधि जो है दिया। सुंदरदास चिंतामणि और कविंद्राचार्य भी इसी के दरबार में रहते थे। कुछ प्रमुख राजा अति जो कवि थे, संगीतक थे, वो कौन कौन थे? सुंदरदास थे, चिंतामणि और कविंद्राचार्य भी जो थे इन्हीं के शासन में रहते थे। देखिए एक जो है इतिहासकार हैं पर्सी ब्राउन ने शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा है। पर्सी ब्राउन ने शाहजहां के जो काल है, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। स्थापना की दृष्टि से देखा जाए तो इस काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखिए मृत्यु, इसका मृत्यु कैसे हो जाता है? देखिए होता ये है कि शाहजहां अचानक बीमार पड़ जाता है। और ये जो बीमार पड़ता है 1657 में, 1657 ईस्वी में लगभग शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं। जैसा ही शाहजहां बीमार पड़ता है, उनके चारों पुत्रों में जो है सीट को जो उत्तराधिकारी को लेकर के विद्रोह होने लगता है। और शाहजहां के इसी नीति के कारण क्या था कि शाहजहां ने एक अपने पुत्र को दारा सिकोह जो विद्वान था उसको अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। इससे क्या हुआ? बाकी पुत्रों में असंतुष्टि की भावना आई, उन लोगों ने विरोध कर दिया और औरंगजेब उसमें सबसे जो है चालाक निकला। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पिता का जो बंदी बनाया जाता है, शाहजहां का जो बंदी उसके पुत्र औरंगजेब के द्वारा बना दिया जाता है। कब? तो 8 जून 1658 ईस्वी को। और यह शाहजहां पहला मुगल बादशाह था जिसको बंदी बना दिया गया था। और बंदी बना करके आगरा के किले में ही कैद कर दिया गया। उस किले से ताजमहल जो है नजर आता था। वहां से शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल को याद कर सकता था, ताजमहल को अच्छी तरीका से देख सकता था। और देखिए लगभग 8 वर्ष जो है वह जेल में कैद रहता है। और 22 जनवरी 1666 को दिन क्या होता है? 74 वर्ष की आयु में शाहजहां का मृत्यु हो जाता है। 74 वर्ष की आयु में शाहजहां का जो है मृत्यु हो जाता है। शाहजहां का जो मृत्यु 74 वर्ष की आयु में होता है। तो गाइज हम लोग शाहजहां के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग औरंगजेब से संबंधित बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।